सहराए गोबी से उठने वाली स्याह आंधी ताकतवर मुस्लिम रियासत ख्वारज़म शाह में तबाही फैला चुकी थी। चंगेज खान अजाब की सूरत में मुसलमानों पे उतरा था। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह अपने वतन से बहुत दूर तबरिस्तान के एक जजीरे आबिस्कून में इंतकाल कर चुके थे। चंगेज खान की फौजें ख्वारज़मी सल्तनत में आगो खून का भयानक खेल खेल रही थीं। इस इंसानी तारीख के वहशी तरीन गुरोहों में से एक यानी कि तातारियों से इंसान महफूज थे न ही हैवान। वो बस्तियां इंसानों समेत खाकस्तर करके आगे बढ़ रहे थे। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम पाया तख्त से बहुत दूर कस्म पुरसी की हालत में तबरिस्तान के उस जजीरे पे यूं गुजारे कि सिवाय चंद करीबी रुफका और बेटों के कोई ना था। इंतकाल से 3 दिन पहले अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने अपने जानशीन के हवाले से अहम तरीन फैसला करते हुए अपने बेटे कुतुबुद्दीन को बरतरफ करते हुए सल्तनत का ताज अपने दूसरे बेटे जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह के हवाले कर दिया। अपनी शाही तलवार जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह के हवाले करते हुए उमरा, रुफका और बेटों को हिदायत की कि मेरे बाद जलालुद्दीन की इताअत करना। इसे मजबूत करते रहना, क्योंकि खूनी मंगोलों की यलगार को रोकने और उनसे जंग करने, आंखों में आंखें डालकर ललकारने और उनके खिलाफ जिहाद का जज्बा जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह ही में है। जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह इतनी कुव्वत, सलाहियत और तजर्बा रखता था कि मंगोलों की चालें उलट सके, उनकी तेज रफ्तार फतूहात को रोक कर आलम इस्लाम की हिफाजत का फरीजा सर अंजाम दे सके। अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की वफात, नमाज जनाजा और तदफीन के बाद सल्तनत के उमूर बाकायदा तौर पर सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह के हवाले हो चुके थे। चंगेज खान की फौजों से लड़ने, उन्हें रोकने और पीछे धकेलने की अहम तरीन जिम्मेदारी अब सुल्तान के कांधों पे आ चुकी थी। सल्तनत के उमरा खूब जानते थे कि जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह को फूलों की सेज नहीं, कांटों से भरा तख्त मिला है, जहां राहत कम गम ज्यादा हैं। वो रिवायती सुल्तानों की तरह इख्तिदार से लुत्फ नहीं उठा सकता, क्योंकि उसका सामना ऐसे वहशी मंगोलों से है जो इंसान के रूप में जानवर हैं, जिनसे रहमदिली की उम्मीद रखना ऐसा ही है जैसे दिन में सूरज का ना निकलना। सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह के सामने 2 रास्ते थे। पहला, उनके वालिद की पैरवी में चंगेज खान के खौफ से अपनी जान बचाने के लिए दूर दराज इलाकों और जजीरों में छुपते रहना। दूसरा रास्ता, मंगोलों के सामने डट जाना, अपनी बची कुची ताकत जमा करके चंगेज खान के रास्ते में मज़ाहमत की अलामत बनकर अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द करके तारीख़ इस्लामी में हमेशा के लिए इज्जत, अजमत और बहादुरी का निसाब तरतीब दे देना। सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह ने दूसरा रास्ता चुनना पसंद किया और फैसला किया कि वो चंगेज खान की कुव्वत व हैबत से घबराकर राह फरार इख्तियार नहीं करेगा, बल्कि मंगोलों का खून बहाकर उन्हें वही सजा देगा जिसके वो मुस्तहिक हैं। इस फैसले के बाद जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह ने अपना सफर शुरू किया। सुल्तान के नजदीक इस रास्ते को इख्तियार करने का मकसद सिर्फ ख्वारज़म का दिफा ही नहीं था, बल्कि उनके पेश नज़र आलम इस्लाम और मुकामात मुक़द्दसा की हिफाजत भी थी। सुल्तान बखूबी जानते थे कि वहशी मंगोलों का रुख खुदा न ख्वास्ता हिजाज़ मुक़द्दस की तरफ हो गया तो उनसे हरम मक्की व मदनी भी महफूज नहीं रहेंगे। वैसे भी चंगेजी अफ़वाज मसाजिद, कुतुबखानों और मदारिस को तबाह करके आगे बढ़ते जाते थे। उनके नज़दीक कुरान करीम की कोई अहमियत थी, न ही अहादीस की किताबों की। सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह को ये ख्याल बुरी तरह झंझोड़ रहा था कि कहीं मंगोलों का रुख जजीरा नुमा अरब की तरफ हो गया तो क्या होगा। यही सोचकर सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह ने अपने ज़रख़ेज़ ज़हन में मंसूबा तरतीब दिया कि मंगोल लश्कर ईरान, खुरासान
اور ख्वारज़म ही में रोक कर मसरूफ कर दिया जाए। इस खित्ते में छोटे छोटे दस्तों की सूरत में ऐसी जिहादी तहरीक खड़ी कर दी जाए जो ताकतवर मंगोलों को उलझा कर रखे, उन्हें जख्म पहुंचाए ताकि वो इसी खित्ते में मसरूफ होकर बाहर का रुख ना कर सकें। सुल्तान के मंसूबों का दूसरा हिस्सा मुसलमान खित्तों में अपने कासिद भिजवाकर इस संगीन खतरे से मुताल्लिक आगही, मालूमात और अपने तजर्बात की फराहमी के साथ उनसे मदद लेना और उन्हें उसकी तैयारी के लिए आमादा करना था। इन मंसूबों को जहन में रखकर सुल्तान तबरिस्तान से निकलकर ख्वारज़म की तरफ रवाना हुए। तबरिस्तान के सरहदी इलाके में पड़ाव डालकर सुल्तान ने अपने एलची दारुल हुकूमत रवाना कर दिए ताकि शहर वालों को उनकी आमद की खबर हो जाए। गैर मुतवक्के तौर पर और गंज नामी शहर मंगोलों के तसल्लुत से आजाद था, मगर हमले का खतरा यहाँ भी बढ़ता जा रहा था। सुल्तान के शहर पहुँचते ही लोगों का जम्मे गफीर उमड़ आया। जिन कठिन हालात में सुल्तान ने सल्तनत ख्वारज़म का इख्तिदार संभाला वो आजमाइशों से भरा हुआ था। आलम इस्लाम की इस अजीम सल्तनत की धज्जियां बिखेरी जा चुकी थीं। सल्तनत के शुमाली, वस्ती और जुनूबी सूबे मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके थे। दारुल हुकूमत के अलावा जुनूब में अफगानिस्तान के चंद शहर, कुछ मगरबी इलाके और जुनूब मगरिब में ईरान और अजमी इराक के चंद इजला तातारियों की तलवारों से बचे थे। शाही खजाना खाली था, फौज तितर बितर थी। मंगोलों के खौफ ने सल्तनत के लोगों से जिंदगी की रमक छीन ली थी, जो सुल्तान की आमद के साथ बहाल होती नजर आ रही थी। सुल्तान की आजमाइश सिर्फ ये न थी कि रियासत तबाह हो गई है, बल्कि उससे बढ़कर आजमाइश ये थी कि सल्तनत में मौजूद गद्दार और अपने फायदे समेटने वाले सुल्तान के भाई कुतुबुद्दीन को बहकाने में कामयाब रहे थे। इख्तिदार पर असल हक आपका है। सुल्तान ने अपनी आमद के साथ ही जिहाद की पुकार बुलंद की। सुल्तान की सदा पे लब्बैक कहने वालों की कमी न थी। देखते ही देखते औरगंज शहर में 7,000 रजाकार मुजाहिदीन का लश्कर तैयार हो चुका था। मंगोलों से गुज़िश्ता मार के में लड़ने वाले फिदाकार जांबाज भी सुल्तान की फौज का हिस्सा बनने लगे। वो सिपाही जो तातारियों से शिकस्त खाकर पहाड़ों और जंगलों में रुपोश हो गए थे, वो एक नए जज्बे के साथ सुल्तान के ख्वारज़मी परचम तले जमा होने लगे। मुसलमानों के सर्द पड़ते जज्बे फिर से तवाना हो रहे थे। शेरों जैसा बहादुर सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह इस लश्कर का सिपह सालार था। वो मजलूमों की उम्मीद का मरकज, मंगोलों के खिलाफ अल्लाह की तलवार और आलम इस्लाम की दिफा की आखिरी दीवार था। सुल्तान खुद से जुड़ी उम्मीदों से भी खूब वाकिफ था। खुदाए वाहिद के हुजूर सुल्तान हाथ फैलाए दुआ गो था कि या रब इस इम्तिहान में कामयाब कर दे। जब जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह ये सारे इक़दामात करते हुए नए सिरे से सफ बंदी कर रहे थे, तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन चंगेज खान इस सारे अमल का बगौर जायजा ले रहा था। चंगेज खान जहां सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह की बहादुरी का मोतरफ था, वहीं उनकी बसीरत और क़यादत की सलाहियत से भी बखूबी आगाह था। वो जानता था कि सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की औलाद में सिर्फ जलालुद्दीन ही ऐसा दलेर है जो उसे टक्कर दे सकता है। इसकी खूनी सिपा को खाक चटवाने की हिम्मत रखता है, और यही वजह थी कि चंगेज खान, जो कि समरकंद को मरकज बनाकर इर्द गिर्द के सूबों पर हमले के लिए पर तोल रहा था, इस मुहिम को मुख्तसर करके फौरी तौर पर एक अजीमोशान लश्कर सल्तनत ख्वारज़म के पाया तख्त की जानिब रवाना कर दिया। दूसरी तरफ सुल्तान का भाई कुतुबुद्दीन नादान दोस्तों के बहकावे में आकर अपना ग्रोह मजबूत कर रहा था कि जलालुद्दीन से हुक्मरानी छीन सके। जलालुद्दीन भी सारे मामले से आगाह थे। उनके जासूस कुतुबुद्दीन के ग्रोह में मौजूद थे, जहां से जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह के कत्ल के मंसूबे की खबर उन्होंने सुल्तान तक पहुंचाई। सुल्तान के पास ये सारी मालूमात पहुंची तो उनके सामने फिर दो रास्ते थे। पहला ये कि अपने इख्तिदार के दवाम के लिए भाई को कत्ल कर दें, दूसरा कि इख्तिदार खामोशी से भाई के हवाले करके अपने मकसद की तरफ तवज्जो दें। अपने भाई कुतुबुद्दीन के बागी ग्रोह से निजात हासिल करना सुल्तान के लिए कोई मसला नहीं था।
انہیں جانثاروں کی ایسی فوج میسر تھی جو ان کے ایک اشارے پہ خون بہانے سے دریغ نہیں کرتی، لیکن یہ موقع اور حالات باہمی جنگوں کے نہ تھے۔ سلطان نے اپنے قریبی رفقا سے مشورے کرنے کے بعد ایک ایسا فیصلہ کیا جس کی تحسین آج تک کی جاتی ہے۔ سلطان نے کہا، میرے بھائی کو میرے اقتدار پہ اعتراض ہے، منگولوں سے لڑنے پہ نہیں، سو میں اپنا حق چھوڑتا ہوں اور حکمرانی اس کے حوالے کر کے منگولوں سے لڑنے جیسے اہم ترین کام پر توجہ دوں گا۔ یہ سارے معاملات طے کر کے سلطان اپنے ساتھ جابازوں کے مختصر دستے کے ساتھ جنوبی مغربی شہر نسا کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں شیر قوقید تیمور ملک اپنی مختصر سپاہ کے ساتھ منگولوں پہ قہر آوندی بن کر برس رہے تھے۔ سلطان کی روانگی کے بعد قطب الدین نے سلطنت کو کیسے سنبھالا؟ قطب الدین کا اقتدار کتنے عرصے قائم رہا؟ چنگیزی لشکر جب پایہ تخت پہنچا تو کیا ہوا؟ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے دستے نے منگولوں کو کیسے زک پہنچائی؟ شیر خوارزم سلطان جلال الدین خوارزم شاہ سے متعلق تمام تر معلومات ہماری اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔